नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम बचपन की यादें। जी हाँ दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हमारी इंदिरा गांधी जी के बचपन की कुछ कहानियों के बारे में और देखेंगे कि कैसा था हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बचपन। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ इंदिरा गांधी जी के बचपन की ओर। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था। जी हाँ दोस्तों, और हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए धीरे धीरे आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अपने लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ 19 नवंबर 1917 में। जी हाँ, एक ऐसा दिन 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू जी के घर में पैदा हुई एक बच्ची। परिवार भी बहुत खुश हुआ। नेहरू जी ने बहुत खुशियां मनाई। जी हाँ, घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया था। उसका नाम प्यार से रखा गया इंदिरा। दोस्तों, इंदिरा गांधी का बचपन बाकी और बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि बाकी सभी बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का बचपन कुछ अलग था। दोस्तों, बचपन में ही पिता जवाहरलाल नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा, जिस वजह से इंदिरा अक्सर अपने घर में अकेले ही समय बिताती थी। एक तरफ हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसी प्रकार धीरे धीरे बड़ी हो रही थी हमारी इंदिरा, जिसे घर में प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, पिता जवाहरलाल नेहरू अक्सर गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन में शरीक होते और उन्हें जेल भी जाना पड़ता। पिता के साथ साथ कई बार उनकी माता को भी जेल जाना पड़ा, जिस वजह से 3 वर्ष की आयु से ही इंदिरा गांधी को अपने घर में अकेले ही समय बिताना पड़ता था और काफ़ी लंबा समय, जिस वजह से उनका बचपन काफ़ी प्रभावित हो रहा था। दोस्तों, उस दौर में जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इंदिरा ने अपने बचपन से ही उस मूवमेंट में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि बच्चों को खिलौनों से बहुत प्यार होता है। दोस्तों, उस वक्त इंदिरा गांधी के पास कई सारे ऐसे खिलौने थे जो कि विदेशी थे और इंदिरा ने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करने के लिए उन सभी अपने प्यारे खिलौनों को जला दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, एक कम उम्र की बच्ची जिसे खिलौनों से बहुत प्यार था, आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग देने के लिए अपने सभी खिलौनों को जला देती है। दोस्तों, इंदिरा अपने पिता और गांधी जी से इतनी प्रभावित थी कि उसने कई सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक बानर सेना का भी गठन किया। जी हाँ, बानर सेना, जिस प्रकार से रामायण में जिक्र है कि रावण से लड़ने के लिए श्री राम ने एक बानर सेना का सहयोग लिया था, उसी तरीके से इंदिरा ने भी बच्चों की एक बानर सेना बनाई और आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करने लगी। दोस्तों, इंदिरा और उसकी बानर सेना मिलकर के पोस्टर, पंपलेट, एनवलप्स बनाते और क्रांतिकारियों तक संदेश पहुंचाने में मदद करते। ये थी बानर सेना। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में अपना ध्यान देते हैं, उस वक्त भी इंदिरा आज़ादी के लिए लड़ाई में अपना सहयोग कर रही थी।
दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सोने को जितना ज़्यादा आग में तपाया जाता है, सोना उतना ही ज़्यादा चमकता है। उसी प्रकार से समय और परिस्थितियों ने बच्ची इंदिरा के जीवन को भी इतना पका दिया था कि वो सोने की तरह चमकने को तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, माता पिता की उपस्थिति ना होने पर इंदिरा अपने घर में ही कभी टेबल पर खड़ी होती, कभी कहीं और खड़ी होती और भाषण देती, इस तरह जैसे कि कोई नेता दे रहा हो। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा का बचपन अगर हम बात कहें तो बाकी सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वातावरण ही परिवार का कुछ अलग था। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जीवन और बचपन आज भी हर एक हिंदुस्तानी को प्रेरणा देता है और हमारे बच्चों को भी इंदिरा गांधी के जीवन से और उनके बचपन से सीखना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी बच्ची जो बचपन से ही देश प्रेम के माहौल में पैदा हुई, बड़ी, वही आगे चलकर बनी एक आयरन लेडी। जी हाँ, हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों, तो ऐसा था इंदिरा गांधी जी का बचपन। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बचपन की यादें। अगले एपिसोड में एक और प्रधानमंत्री के बचपन से जुड़े कुछ किस्सों के साथ फिर हाजिर होंगे अपने इसी चैनल पर, भारत न्यूज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया लाल राठौर। देखते रहिए और जुड़े रहिए।